जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समास की। समास क्या होता है? समास आपकी हर कंपटीशन लेवल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, यूपी टीईटी हो, यूपी पीईटी हो, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में समास को विस्तार पूर्वक समझेंगे। समास किसी भी विस्तृत प्रारूप को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। जैसे दोस्तों लिखा होता है राजा का पुत्र, तो हम इसको लिख देते हैं राजपुत्र। तो दोस्तों यही समास हो गया, जो हमने शॉर्ट करके लिख दिया ये राजपुत्र, यही समास हो गया। समास दोस्तों 6 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अब दोस्तों इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का पहला पद दोस्तों उपसर्ग या अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? यदि आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अव्यय क्या होता है, तो अव्यय जो लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित ना हो, जैसा है वैसा ही रहे, वो अव्यय कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा यथा। यथा को आप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते, ये एक अव्यय है। पहला पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? इसका पहला पद उपसर्ग होता है या अव्यय होता है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन, इसमें प्रति उपसर्ग है। आजन्मा, इसमें आ उपसर्ग है। प्रतिकूल, इसमें प्रति उपसर्ग है। तो ये अव्ययभाव समास हुआ। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें क्या है? एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। कैसे दोस्तों? जैसे दिनों दिन, रातों रात। अगला पॉइंट दोस्तों, संख्या के बाद नदियों के नाम आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। कैसे दोस्तों? पंचगंगा, त्रिनर्मदा, चतुर यमुना, उन उपसर्ग आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे 19, 29, 59, 69, 79 आदि सभी अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। नोट, इस समास का जो दोस्तों पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। इससे क्वेश्चन बन जाता है कि समास का प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। तो दोस्तों किस समास का होता है? अव्ययभाव समास का। अब दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है। तो दोस्तों जैसे ये राजपुत्र लिखा है, राजपुत्र, तो इसमें जो राज है ये पूर्व पद है, ये जो पुत्र है ये उत्तर पद है। समझ गए दोस्तों? इस तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कैसे दोस्तों? तो देखिए आगे देख लेते हैं, फिर उदाहरण करते हैं। तत्पुरुष समास कारकों के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। दोस्तों कर्म तत्पुरुष में को, का आदि का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है। अपादान में से का लोप होता है, किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। संबंध तत्पुरुष में का, की, के का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में पर आदि का लोप होता है। अब चलिए दोस्तों पीछे वाली स्लाइड पे देख लेते हैं इसके उदाहरण। दोस्तों जैसे है राजपुत्र, तो इसका समास विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। तो इसमें का लोप हुआ, तभी तो हमने इसको लिख दिया राजपुत्र। इसी तरह राजकुमार है, राजा का कुमार। यश यश प्राप्त है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यज्ञशाला है, यज्ञ के लिए शाला। पाप से मुक्त, शिव के लिए आलय, पुरुषों में उत्तम। ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम थ्योरी कर लेते हैं और अगले वीडियो में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेंगे। अब दोस्तों आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष या प्रधान होता है। विग्रह करने पर जो या के समान आदि शब्द आते हैं। इसमें उपमेय उपमान संबंध भी होता है। दोस्तों इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। किस समास में विशेष से विशेषण संबंध होता है, किस समास में उपमेय उपमान संबंध होता है। तो दोस्तों कौन से समास में होता है? कर्मधारय समास में। अब आइए देख लेते हैं कर्मधारय समास के उदाहरण। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। महापुरुष, महान है जो पुरुष। मृग नयनी, ये दोस्तों गलत टाइप हो गया है, ये मृग नयनी है, तो मृग के समान नयन। अब देखते हैं दोस्तों द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। समास
का पूर्व पद संख्यावाची होता है। समास से किसी द्विगु समास से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है। इसके विग्रह पर का, की, के आदि आता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों चौराहा, चौराहा में द्विगु समास है क्योंकि इसका पहला पद क्या है दोस्तों, संख्यावाची। इसी तरह त्रिकोण, तिरंगा, पंचमेवा, सप्ताह, नवग्रह, सतसई, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें कोई एक पद प्रधान नहीं होता बल्कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद एक दूसरे के उल्टे या विलोम होते हैं। इसमें लिंग का निर्धारण उत्तर पद के आधार पर होता है। पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के पूरक होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जैसे माता पिता, नदी नाले, कपड़ा लत्ता, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, गौरी शंकर, दाल रोटी, आलू गोभी, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों चतुर्भुज, यानी चार भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। अनंत, नहीं है अंत जिसका, अर्थात शिव जी। सबल, बल के साथ है जो, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद मीन्स होता है सिर। तो किसके थे 10 सिर, रावण के। ये नोट महत्वपूर्ण है दोस्तों सभी के लिए कि यदि संख्यावाची शब्द के साथ मानव अंग की बात कही जाए तो वहाँ पर हमेशा बहुब्रीहि समास होता है। ये बात दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, ये परीक्षा की दृष्टि से आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सहायता करेगी प्रश्नों को करने में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा समास की थ्योरी का टॉपिक आज समाप्त होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।